गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहां भी हैं खुश रहो। मैं आप तुमसे फिर कहता हूं कि खुश रहो। आज जो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं ना जी, वो एक परवेज रोशन का एक नोहा है, एक अमीर अल मोमिनीन के नाम, जिसका नाम जनरल ज़ियाउल हक था, है नहीं है, दुनिया में नहीं है। तो ये बहुत एक दिनों से मेरे एक जहन पे, एक ज़मीर पे एक बोझ था, तो मैं आज उसे उतारना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है, मेरा दिल है कि आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और मेरी बात को जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, उनको खुदा ने बड़ा जहन दे रखा है, वो ज़रूर इन अल्फाज पर ज़रूर गौर करेंगे। तो आइए मैं अपना नोहा शुरू करता हूँ। जनरल साहब, मैं उन दिनों कराची के साहिल समंदर के किनारे खड़ा था जब आप इस्लामी रियासत के अमीर अल मोमिनीन थे, जबकि कौम ये लफ्ज़ पहली बार सुन रही थी। जितना दिया गया था उससे कहीं बढ़कर आपने ले लिया। इसी लम्हे मेरी औकात नापने लगी। याद आया, यूँ तो हम किताबें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक किताब EVHE पढ़कर टूट गए। उसमें लिखा था, यानी किसमें, EVHE में, जनरल अगर कौम का सब कुछ हड़प कर जाए तो उसे सिक्योरिटी के मफाद में राज रखना चाहिए। ये नामालूम मुसन्नफ है, जानबूझ के मैं उसका नाम नहीं ले रहा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड सेक्रेटरी डिफेंस भी ये रहे हैं। जनरल साहब, आपने 37 साल लड़के की लाश पर एक आलमी सेमिनार मुनक्कद किया। वो लड़का जो रोशन ख्याली का ख्वाब देखता था, जिसने उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हम वही लोग हैं जिन्हें तुम अक़लियत कहते हो, जो तुम्हारी जुबान, तुम्हारे दस्तूर और तुम्हारी तारीख से मोहब्बत करते हैं। हमने अपनी लाशों पर बाबा को खुश होते देखा है। हम अपने घरों के दरवाजे जूतों से तोड़ते हैं ताकि कातिल को शर्मिंदगी ना हो। हम कब्र पर भी सलाम का खाना छोड़ते हैं ताकि तुम पर इल्जाम ना आए। हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी गन कल्चर ना अपनाया, जो ज़बाने रियासत में मर गए मगर तुम्हारे अताब से न बच सके। हमने अपनी कब्रों को घास ना उगने दी, ना ही उन पर कतबे लिखने दिए ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। हमने बददुआ को भी शेरियत में, पोएटिक शेरियत में बदल दिया। जी हाँ, हमने बददुआ को भी शेरियत में पलट दिया। हमने तुम्हें खुशबू कहकर लिखा ताकि तुम्हें शर्मिंदा ना हो सको, ताकि तुम शर्मिंदा ना हो सको। लेकिन तुम इस कदर बेहिस हो चुके हो कि मरने वालों के लिए भी नहीं रुकते। जब हमने एक अंग्रेज प्रोफेसर को अपने सिस्टम पर, क्या कहा, सिस्टम पर रोते देखा, तो उसने कहा, यह इंसाफ का सिस्टम नहीं बल्कि जुल्म का होल्डिंग प्लांट है। हमने बार बार सदाएं दी मगर तुमने सुना नहीं। हमें अमीर अल मोमिनीन कहने पर मजबूर किया गया। हमें अमीर अल मोमिनीन कहने पर मजबूर किया गया, जबकि हमें अंदाजा था कि तुम 130 से जायद कातलों को माफी दे चुके हो और दे रहे हो। हमने तुम्हें महसूस किया जैसे एक खतरनाक जख्म। मेरी शायरी का नाला कहाँ सुना गया? मेरी साइंस की इजादात कहाँ गई? मेरी सियासत की हिकमत कहाँ दफन हुई? जनरल साहब, जब भी हमें बाहर की दुनिया ने बुलाया, हमने कहा, हमें अमीर अल मोमिनीन ने नाहक मारा है। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी हमें कहा गया, हमें पूछा गया, दुनिया ने बुलाया, तो हमने यही कहा कि हमें अमीर अल मोमिनीन ने नाहक मारा। हम किसी जहाज पर सवार होकर अपनी जानें नहीं बचा सके, ना हमें दूसरे मुल्कों ने वीजा दिया। हमने अपने बच्चों को दिलासा दिया उन जबानों में जो रियासत को नागवार गुजरती थी। हमने उन लहजों में ईद मनाई।
क्रिसमस मनाया, याद है आपको, जो तुम्हें खौफजदा करते थे। हमने जमहूरियत को तकदीस के साथ कबूल किया, लेकिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारा जूता पसंद आया। तुमने हमेशा हमें उसी रोशनी से दूर रखा जिसके हम हकदार थे। जनरल साहब, हमें अपने वतन से मोहब्बत है, लेकिन तुमने हमें सिर्फ प्लांट समझा, खामोश मशीनें जो पसे पर्दा तुम्हारे लिए काम करें, जो पसे पर्दा तुम्हारे लिए काम करें। हमने पाकिस्तान के आइन से काट दिया गया, हमारी शनाख्त छीन ली, हमारी ज़बान, हमारी सकाफत को अजनबी बना दिया। सच है ये। हम तुम्हारे अदारों से इंसाफ मांगते रहे, हम तुम्हारे अदारों से इंसाफ मांगते रहे, लेकिन तुमने हमें गैर मुल्की एजेंट कहकर खामोश करा दिया। हम न दहशतगर्द थे, ना गरदार, ना बगावत के ख्वाहां। हम सिर्फ एक मुकम्मल शहरी का हक मांगते थे, जो तुम्हारे निज़ाम ने हमें कभी नहीं दिया। आज मैं इतना ही कहूँगा, और अगर आप ये मेरी बात समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो DGA BKK 2020 को ज़रूर देखते रहिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छी बात लगे, अगर कुछ लोगों को मेरी बात की समझ आई है, तो इसको ज़रूर दूसरों तक पहुंचा दें। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।